नमः। हरि वल्लभा श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद चारिमाध्यमा पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्र रघुवंशनाथं करुणनिरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकर नवनीरितः पीताम्बरधरुणो बिम्बफलोधरोष्ठात् श्री सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब दारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली नेक मेरी और निहार। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आई सभी भक्त भगवान नाम संकीर्तन प्रेम के साथ में मुख से गाते हुए और मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के चरणों में दो शब्द कहेंगे। सारे जहां के मालिक, ताली को जाकर सभी लोग बोले।
सारे जहां के मालिक एक तेरा सिरा है, सारे जहां के मालिक एक तेरा सिरा है, और राजी हूँ मैं उसी जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के सारे जहां के मालिक एक तेरा सिरा है, सारे जहां के सारे जहां के मालिक तेरा सिरा है, हाँ सारे जहां के हरि राजी हूँ मैं उसी में, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हूँ मैं उसी किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी। अरे वो
मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। मेरी जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। राजी हूँ मैं उसी पे जिसमें तेरी रज़ा है। राजी हूँ मैं उसी पे जिसमें तेरी रज़ा है। मेरे जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। मेरे जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। राजी हूँ मैं उसी पे जिसमें तेरी रज़ा है। राजी हूँ मैं उसी पे जिसमें तेरी रज़ा है। मेरे जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। मेरे जिंदगी के मालिक, एक तेरा आसरा है। मेरे जिंदगी राजी हूँ मैं उसी में, अरे जिसमें तेरी रज़ा है। मेरे जिंदगी के मालिक, एक तेरा सिरा है। मेरी जिंदगी के बोली गोविंद भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजा अधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। परम वेदरागी परमहंस श्री सुखदेव महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। और समस्त कथा प्रेमियों देवी या देवताओं के स्वरूप में आई ममता शक्ति सीता सावित्री अनसुईया गार्गी के समान इस धराधाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी माता है बहनें एवं पिता तुल्य बुजुर्ग अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण श्रद्धेय गुरुजन अध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे भक्तों, जैसा कि विदित है सभी भक्तों को कि पावन अवसर हमें जो प्राप्त हुआ एक दिन का नहीं, निरंतर सात दिवसीय ये पावन कथा हमें सुनने और सुनाने का अवसर मिला है। तो मैंने जैसा कल भी बताया कि अब इस कथा को चलते हुए आज कथा का द्वितीय दिवस कि पावन मेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं।
और ये धीरे धीरे समय 7 दिन का जो मिला है, ये महाराज पता ही नहीं चलेगा कब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं जहां पर भगवान की पावन कथाएं होती हैं, जहां भगवान की चर्चा होती है, वहां आनंद होता है। और जहां आनंद हो, वो आनंद का समय किस समय हमारे जीवन से गुजर जाता है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। क्योंकि आनंद में ही, जहां आनंद है वहीं पर भगवान परमानंद रहते हैं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा पावन अवसर मिला। हम इस पावन द्वितीय दिन की पावन मेला में सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की पावन चर्चा। अब विचार ये करिए कि अभी तो दूसरा दिन है, आज क्या करना है जाके। भक्तों का बड़ा भाव विचित्र है। सभी सोचेंगे आज तो दूसरा दिन तो ही है, अभी क्या करना जाके। जब बाद में जो बचेंगे ना 2-3 दिन लास्ट में, उसमें चला जाऊंगा। लेकिन प्यारे, जो समय, जो कथा का दिवस निकल जाएगा, जो भगवान की कथाएं निकल जाएंगी, वो दोबारा सुनाई जाएंगी। क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इन्हें जितना कहा जाए उतना कम है प्यारे। फिर भी जो हम एक बार कह देंगे वो दोबारा थोड़ी ना कहेंगे। तो कभी भगवान का जो चरित्र हो, संकीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, उसमें आने वाले समय को इंतजार में नहीं रखना चाहिए। ये विचार ना करें आज तो प्रथम दिवस है, कोई बात नहीं, निकल गया। अब आज द्वितीय दिवस है, आज भी निकल जाएगा, फिर तृतीय आएगा। ये अमूल्य समय हमें मिला है परम सौभाग्य से। सौभाग्य से तो ये मानव जीवन मिला, और परम सौभाग्य से ये पावन अवसर मिला है, जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार चला जाता है, जो इस समय एक बार चला जाए। अच्छा, जीवन में हम हर चीज दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। धन दोबारा कमा लेंगे, मकान गिर जाए दोबारा बनवा लेंगे। जिंदगी की जितनी भी वस्तुएं हैं हम दोबारा खरीद लेंगे, पर गई हुई श्वासें और चला गया हुआ वक्त हम उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। यही हमारे वश में नहीं है। ये श्वासें जो जा रही हैं, इन्हें वापस कर सकते हैं क्या हमारा? क्योंकि कहते हैं जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, अब आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आग लग जाने पर पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। और जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते प्यारे। जो समय चला जाता है, जो बीत जाता है, जो सांसें निकल जाती हैं, उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, हमारे वश की बात नहीं है। तो आने वाले समय पर भरोसा ना किया जाए। जो करना है अभी करिए, समय रहते विचार करिए कि हमें जाना है। हर समय हर वक्त हम ये समय प्राप्त नहीं करते हैं, और जब ये समय मिलता है तो परम सौभाग्य से मिलता है। और ये समय मिल जाए तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, प्रयास करिए। क्योंकि भगवान भी मौके एक दो बार देता है, हमेशा नहीं देता। क्योंकि भगवान समझ लेता है कि इस व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा नहीं हुआ, तो भगवान उसे ऐसे मौके दोबारा हरगिज नहीं देता है। तो निवेदन चाहूंगी कि अपना ये अमूल्य समय व्यर्थ मत जाने दें। जितना मिला है
आज कथा को 2 दिवस आ गया है और विचार अगर करें कि हमें समय मिल जाए कथा सुनने का, तो समय कभी मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। अब ये रात में कोई काम नहीं है भाई, दिन की वेला में सभी काम करते, रात में क्या काम करते हैं? सोना ही तो है। 7 दिन ना सोया जाए, कम सोया जाए, जीवन पड़ा है सोने को। तो भक्तों से निवेदन चाहूंगी कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकाल करके भगवान के पावन चर्चा सुनने के लिए आए, क्योंकि ये समय हमारे जीवन में बार बार नहीं आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। कल बड़ा ही पावन दिव्य चरित्र आप लोग स्मरण कर रहे थे। कल कौन कौन भक्त आए थे? कल कौन कौन सी कथा हुई थी? किसको किसको मालूम है? बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी? यहाँ के भक्त भी बड़े निराले हैं। देखिए, कथा सिर्फ कथा सुनी जाती है और सुन करके बुनी जाती है। सुनना ही नहीं लाभदायक है, कथा को सुन करके बुनिए, कथा को सुने और कथा को अंदर भी प्रवेश करें। हृदय में जब कथा को प्रवेश करेंगे तब हमें कथा का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं। इधर से सुना इधर से बाहर कर दिया, कोई लाभ है? कोई फायदा नहीं। कथा को सुन करके जीवन में धारण करिए। और ये कथा प्रतिदिन हम पूछते जाएंगे आप लोगों से कि कल कल की कथा में क्या सुना, और जब बता देंगे तभी हम समझेंगे कि हाँ कथा सुन भी रहे हैं कोई। कथा सुनना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कथा को अपने दिमाग में बिठाइए, हृदय में बिठाइए, तब हमें कथा का लाभ होगा प्यारे। क्योंकि कथा देखने का विषय नहीं है, कथा को श्रवण करके जीवन में धारण करने का विषय है। कल बड़ा ही पावन दिव्य चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे। ये भागवत क्या है, ये कथा क्या है, इस कथा को क्यों सुना जाता है महाराज? भाई कथा सुनने के भी कुछ लाभ होंगे तभी तो हम सुनते हैं। बिना लाभ के कोई काम नहीं करते। जब तक किसी काम में फायदा नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य नहीं करते। तो इस कथा भी सुनने में कोई फायदा होगा। संतों का बड़ा सुंदर भाव है। प्रश्न करते हैं सैनिकादृषि 88,000 नैमिषारण्य तीर्थ में आज महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन मुझे समझाइए ये कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है, सबसे पहले किसने सुनी, क्यों सुनी, कहां सुनी? थोड़ा सुंदर भाव है। श्री सूत जी महाराज ने समझाया कि सनकादिऋषियों ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनी? सर्वप्रथम इस कथा को देवर्षि नारद जी ने सुना और नारद जी ने इस कथा को सुनाया। अब संतों ने प्रश्न कर दिया महाराज सुनाया तो किसको सुनाया, किस कारण सुनाई गई? और जैसे कहा किस कारण सुनाई गई तो सूत जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर चरित्र आता है, बड़ा सुंदर। नारद जी ने कथा को क्यों सुनाया? क्योंकि नारद जी एक बार इस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आए और नारद जी सोच रहे हैं तीनों लोकों में हलचल मची रहती, शायद मृत्यु लोक में शांति मिल जाए। शांति को ढूंढने के लिए नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं और नारद जी
एक जगह कभी ठहरते नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। नारद जी हर जगह पर काशी, गोदावरी, प्रयाग, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र ऐसे पावन स्थल पर विचरण कर रहे हैं और हर जगह देखे। नारद जी ने संतों में विचार किया, शायद संतों में शांति मिले। भाई संत का स्वभाव है शांत होना। और जब संतों के पास गए तो क्या देखा कि संत नहीं है, संतों के पास बहुत बड़ी गृहस्थी है, बड़ा परिवार है। नारद जी ने कहा ये कैसे संत हैं? जिनका इतना बड़ा परिवार हो ये संत नहीं हो सकते। अरे कोई शांति नहीं। नारद जी ने विचार किया गृहस्थ में देखे, शायद गृहस्थ जीवन में शांति मिल जाए। और जब गृहस्थ जीवन में नजर डाली नारद जी ने तो क्या देखा, गृहस्थी में भी लड़ाई झगड़ा मचा है। स्त्रियों का सम्मान नहीं, आपस में झगड़ा जब देखा नारद जी कहने लगे यहाँ भी शांति नहीं है। शांति को ढूंढने के लिए नारद जी इस मृत्युलोक में विचरण करने लगे। और जब मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं कहीं शांति नारद जी को नहीं मिली, तो नारद जी पहुंचे कहां? श्री वृंदावन धाम। अब महाराज वृंदावन धाम इतना पावन धाम है जहां पर शांति क्या ऐसी चीज होगी जो मिलेगी नहीं प्यारे। जब भगवान देवर्षि नारद का वृंदावन धाम में आगमन हुआ, नारद जी को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वृंदावन प्यारे प्रेम से सराबोर है। और जहां प्रेम है वहीं पर शांति है, तसल्ली है, धैर्य है। और जब वृंदावन में नारद जी आए बड़ा सुकून मिला। वृंदावन का पावन दृश्य देख करके नारद जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं था, अगर पता होता तो ना जाने कब मैं इस वृंदावन धाम आ जाता। और महाराज अच्छा बताइए यहाँ के कितने भक्त ऐसे जो वृंदावन गए हैं? कौन कौन गया? हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। और कोई नहीं गया? जाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो एक बार वृंदावन जाता है ना उसका वहां से आने का हृदय कदापि नहीं करता। इतना पावन धाम है। आइए सभी भक्त इस भजन के माध्यम से हम वृंदावन धाम के लिए चलते हैं। सभी प्रेम से गाएंगे कि वृंदावन है। तालियों को जाकर के सभी लोग चलेंगे वृंदावन धाम। 2 पल के लिए ऐसा महसूस करिए कि हम भगवान के पावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ताली बजाकर के सभी लोग बोलेंगे हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन। राधे राधे हाय राधे राधे ही गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। राधे
कौन कौन मिलता है प्यारे कि वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी है कुंज बिहारी, पाके बिहारी है वृंदावन में पाके बिहारी, पाके बिहारी हाँ कुंज बिहारी। और उनसे नैना है, उनसे नैना मिलाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में कौन कौन मिलता है प्यारे? वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी हाँ श्यामा प्यारी, राधा और कहिए तालियां पूरा करके वृंदावन में कौन कौन मिलता है प्यारे? राधा प्यारी हाँ श्यामा प्यारी, राधा प्यारी हाँ कि उनसे नजरे उनसे नजरे मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। और कहेंगे क्या वृंदावन में और कौन क्या क्या मिलता है? जो वृंदावन जाएगा सभी के दर्शन होंगे प्यारे। वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे एक बार। वृंदावन में जमुना महारानी, गाइए सभी लोग गाएं भाई। वृंदावन में जमुना महारानी, और जोर से इधर साइड और बिछाया जाए, पीछे ना बिछाया जाए महाराज, इधर बिछाया जाए, पास में इधर बिछाया जाए। और जो भक्त कुर्सी पर बैठे हैं हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग अगर नीचे बैठेंगे तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कथा सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुनी जाती है, जमीन पर बैठ करके सुनी जाती है, तभी कल्याण होगा। यहाँ पर बिछा लिया जाए। बुजुर्गों की बात अलग है, जो असमर्थ हैं वो बैठ जाएं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों के लिए क्या परेशानी है? जवान हैं आप,
शरीर में कोई कमी नहीं है, जवानी में ये दशा है, बुढ़ापे में क्या होगा हमारा। यहाँ पर बिछा ले, आराम से बैठे, बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि सामने से जो आकर्षण मिलता है जनता का, उसकी बात ही निराली है। और सभी मिलकर के गाइए, वृंदावन में जमुना महारानी, गाएं सुन लो। अब जब तक आप लोग गाएंगे नहीं तब तक हम भी नहीं गाएंगे। आज दूसरा दिन हो गया है, कुछ कहते ही नहीं है, गाना नहीं जानते क्या भैया? सब लोग गाइए, वृंदावन में जमुना महारानी। क्या बात है, ऐसे ही सीखा जाता है। एक दूसरे की तरफ ये ना देखो कि वो गाए तब हम गाए, नहीं, जो तुम करोगे वो आपको मिलेगा, और जो वो करेगा वो उसको मिलेगा। उसके गाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोग गाओ, चेहरा मत देखो एक दूसरे का, चोरी नहीं कर रहे हैं, जो चेहरा देखो कि वो करे तब हम करें, नहीं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या परेशानी है प्यारे। वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी, जमुना महारानी। आप लोग भी गाइए भैया, आप लोग भी गाइए और कहें क्या कि उसमें डुबकी है, हो उसमें डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, किसका किसका जी चाह रहा है? किसका किसका मन कर रहा है वृंदावन पहुंच जाए? मन कर रहा है ना? आप लोगों को नहीं कर रहा है? धन हो विधाता, मन नहीं कर रहा है, इसी जुगनुपुर में रहने का मन कर रहा है। कभी वृंदावन भी जाकर के देखें, हाथ उठाए, जिसका जिसका मन कर रहा है हाथ उठा करके गाइए, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे ही गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि महाराज की वृंदावन शोभन नहीं और नंदी गांव शोगान, अब बंसी बट शोबट नहीं और श्री राधा सोना। वो वन दुनिया में और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता जो वन उस वृंदावन में है प्यारे। नारद जी को वृंदावन में आकर के आनंद मिला, आनंद का अनुभूति करने लगे। नारद जी कहते हैं वाह रे वाह। और जब वृंदावन में नारद जी ने विचरण करना शुरू किया, प्रेम की बारिश हो रही वृंदावन में। जब धीरे धीरे नारद जी आगे बढ़े तो जमुना के तट पर एक युवती बैठी है, जवान स्त्री है, जिसके दोनों घुटनों पर बूढ़े पुरुष लेटे हैं, बड़ा रो रही है। नारद जी ने देखा न गया। नारद जी ने प्रश्न किया आप कौन हैं देवी? तो आज वो बूढ़ी स्त्री जो जवान हो चुकी थी रो करके कहने लगी हे महात्मन मैं कोई और नहीं हूं, फिर कौन है आप? कहने लगी मैं इस धरा धाम की भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। ये कोई और नहीं है, बुढ़ापे में ढल गए मेरे ही बेटे हैं। भक्ति आपके रोने का कारण क्या है? और जैसे कहा कारण क्या है तो भक्ति ने कहा महाराज जब तक द्वापर सतयुग त्रेता रहा तब तक मैं बुढ़ापे में थी, मेरे बेटे जवान थे, और जैसे ही कलयुग आया तो बेटे बुढ़ापे में ढल गए, मैं जवान हो गई। अब कोई भी मैया संसार में जवान हो बेटे बूढ़े हो तो उस मैया को कितना कष्ट होगा। अरे मारे लाज के मारे देवर्षि नारद में कहीं जाती नहीं, शर्म आती है, मेरे जीवन का बड़ा कष्ट है। नारद जी ने कहा मैं दूर करूंगा, और नारद जी ने जैसे कहा इस कष्ट को मैं दूर करूंगा। आज वो भक्ति बड़े प्रसन्न हुई, क्यों? क्योंकि सुनती है। भक्ति ने कहा महात्मन मैंने सुना है कि आपकी कही बात कभी खराब नहीं, खाली नहीं जाती महाराज। अच्छा नारद जी की बात कभी खाली गई है क्या? नारद जी का नाम नारद क्यों है जानते हैं? नारद जी का नाम नारद क्यों है? क्योंकि नारद ने जो कह दिया वो होकर के रहा है। नारद जी की बात कभी रद्द नहीं होने वाली, इसलिए इनका नाम है क्या? नारद महाराज। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन नारद जो चाह लेते हैं वो करके ही मानते हैं, और होता है। नारद ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। नारद जो सोच ले वही होता वाला। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई कि आज नारद जी ने जब कहा है तो अवश्य मेरा कष्ट दूर होगा। नारद जी वहां से चलते हैं भक्ति का कष्ट मिटाने को। बड़ा दूर दूर जाते हैं, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग में जाकर के बड़ा पिंडदान किया, बड़ा उपाय ढूंढा कि शायद भक्ति का कष्ट दूर हो जाए, पर कोई असर नहीं हुआ प्यारे। जब कोई असर नहीं हुआ तब नारद जी उदास मन हो गए, चेहरे में उदासी छा गई। सप्त महात्माओं ने जब देखा कि नारद जी बड़ा उदास हैं, उदासी का कारण पूछा। क्या कारण है महात्मन, बड़ा उदास नजर आ रहे हैं? अरे जो चेहरा सदैव नारायण नाम गाता हो आज उदासी, क्या कारण है? नारद जी ने कहा महाराज कारण बस यही है कि मैंने भक्ति से वादा किया है कि मैं कष्ट को दूर करूंगा, पर कोई उपाय नहीं मिला।
महात्माओं ने कहा नारद जी आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे दुनिया में अगर अज्ञान व्यक्ति ऐसी बात करे तो शोभा दे, अब आप इतने गुणवान विद्वान होकर के भी ऐसी बातें। नारद जी ने कहा क्यों? महात्माओं ने कहा नारद जी संसार में अच्छा ऐसी कोई दवा बनी है जो बूढ़े को जवान करे और जवान को बूढ़ा कर दे? क्यों महाराज, संसार में कोई ऐसी दवा बनी है? भगवान ने हर दर्द की दवा दी है और एक ही दवा नहीं बनाई है कोई दवा किसी की नजर में जो जवान को बूढ़ा कर दे और बूढ़े को जवान कर दे? कोई दवा नहीं बनी। नारद जी से कहने लगे आप व्यर्थ में परेशान हैं, कोई साधन नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा इसका मतलब मेरे वचन झूठे हो जाएंगे, मेरा कहा हुआ वो वादा अधूरा रह जाएगा। संतों ने कहा नारद जी देखिए ना तो कोई साधन है, ना ही कोई प्रयोजन है, ना ही कोई प्रयास है, पर एक ही हमारी नजर में उपचार है। क्या? संतों ने बताया नारद जी आप ऐसा करिए कि सप्त दिवसीय पावन विधान का प्रयोजन करके और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा इन तीनों प्राणियों को सुनाओगे, और जब ऐसे ही तीनों प्राणी इस कथा को स्मरण करेंगे अपने ही आप उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, धन्यवाद अदा किया है आज सप्त ऋषियों का। इसके बाद नारद जी तुरंत जमुना के तट पर एक सुंदर विधान रचाया और स्वयं देवर्षि नारद ने इस कथा को कहा और तीनों प्राणियों को कथा श्रवण कराई। और तीन प्राणी ही नहीं कथा सुन रहे थे, सभी भक्त कथा श्रवण कर रहे थे। और जैसे तीनों प्राणियों ने कथा भगवान की मन लगा करके सुनी। महाराज एक बात और कहूं, कथा में मन कब लगता है? कथा हो या कीर्तन हो या भजन हो सत्संग हो, कब मन लगता है? जब हरि की इच्छा होती है तब लगता है कि नहीं? अब यहाँ कुछ लोग कथा सुनने आते हैं पर मन पता नहीं कहाँ रखा है, मन पता नहीं कहाँ रख के आते, मन का घर ही में रखा है। आ तो गए हैं यहाँ, शरीर यहाँ है पर मन दूसरी जगह पर है, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। वो यहाँ पर बैठे जरूर हैं पर कोई भी कृपा नहीं, रत्ती भर नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। अब माना कि आपके पास 56 प्रकार का भोजन रखा हो, 56 प्रकार का भोजन रखा हो और आपसे कहा जाए कि महाराज सिर्फ देख लो आपका पेट भर जाएगा, तो क्या भरने वाला है? देख के भरेगा पेट? जब तक वो भोजन 4-5 पूड़ी पेट बना बैठे तब तक पेट भरने वाला नहीं है। इसी प्रकार कथा उसी के समझ में आती है, उसी के हृदय में बैठती है, उसी के मन को अच्छी लगती है जिस पर भगवान की बड़ी कृपा है। हर व्यक्ति को ये कथा अच्छी नहीं लगती है प्यारे। बहुत लोग यही सवाल करते हैं कि देवी जी हमें कथा समझ में नहीं आती है, कथा हमें अच्छी नहीं लगती है, कथा में बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। और अगर ऐसे लक्षण हो तो विचार कर लेना भगवान की आपके ऊपर रत्ती भर कृपा नहीं है। और हम तो कहते हैं नहीं लग रहा है जबरदस्ती सुनो, ये ना सोचो नहीं लग रहा है चले जाओ, नहीं सुनो। 3 घंटा सुनेंगे तो कभी ना कभी एक बात तो अंदर घुसेगी, जाएगी ना। कोई काम मन से नहीं होता है, जबरदस्ती करिए और जबरदस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं ज्यादा होगा, 3 घंटे की कथा नहीं अंदर जाएगी तो 5 मिनट की तो जाएगी ना। अगर एक ही शब्द अंदर गया तो हमारे जीवन में कब कल्याणकारी बन जाए ये हमें पता नहीं। अब सब श्रोताओं ने कथा को सुना, तीनों प्राणियों ने कथा को सुना
अब कथा में मन भी तभी लगता है जब इस जीवन में दुख दर्द सहे होंगे, जब जीवन में कष्ट होंगे, दुख होगा, दर्द होगा, तभी भगवान की ये हमें कथा भी अच्छी लगेगी। क्योंकि जीवन में जब आनंद ही आनंद होगा महाराज, खूब धन दौलत शौहरत नौकर गाड़ी खूब ढेर सारा पैसा होगा, तो ये कथा कहाँ समझ में आने वाली है? नहीं समझ में आने वाली। कथा उसी की समझ में आएगी जिसके जीवन में थोड़ा सा दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। क्योंकि भगवान दुखों में मिलते हैं प्यारे, कभी सुखों में नहीं मिला करते। तो आज उन तीनों को बड़ा दुख था, क्या जीवन से परेशान थे। मन लगा करके कथा को सुना, और जब मन लगा करके कथा को सुना तो आज 7वें दिवस जैसे कथा को श्रवण किया, तीनों प्राणियों का उद्धार हो गया। तीनों प्राणियों का उद्धार हुआ, जय जयकार होने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए कन्हैया लाल की। इतनी जोर से भाई जयकारा तो थोड़ा जोर से लगाइए, कंजूसी ना करिए महाराज। इतने लोग हो, इतनी जोर से बोलो कि गांव तक आवाज जाए। बोली दुर्गा मैया की, बोली सच्चे दरबार की। आज इस प्रकार नारद जी ने भगवान की पावन कथा को सुना करके तीनों प्राणियों का उद्धार कर दिया। देवताओं ने कहा महाराज ये कथा बड़ी प्यारी है, देवताओं बड़े होशियार निकले महाराज। देवताओं ने कहा ऐसा करिए, ये कथा बड़ी दिव्य है आपकी, जिसको सुनने से तीनों प्राणी तर गए, लेकिन एक प्राणी एक किसी को तर जाने से अब ये नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया इसी से तर जाएगी। देवताओं ने, अब महात्माओं ने निवेदन किया, सूर्य जी महाराज एक कथा तो आपने सुना दी, अब ये सुनाइए कि इस कथा से कौन कौन तर सकता है। तीनों प्राणियों ने कथा को सुना, तर गए, कल्याण हो गया। अब ये बताइए इस कथा से कौन कौन कैसे कैसे लोग तर जाते हैं? क्या भूत प्रेत भी तर जाते हैं? सूर्य जी महाराज जी ने कहा जरूर तरते हैं। हम आपको ऐसी एक पावन कथा श्रवण कराते हैं। उसी समय बड़ी सुंदर कथा आती है, आप लोगों ने श्रवण भी की होगी। बड़ी पावन दिव्य कथा सुनाने लगे कि एक समय की बात है कि आत्मदेवा पुरई तस में सर्ववेद विशारदा श्री तस्मात् ते सुनिषाणो दुतयो भास्कर। दक्षिण दिशा में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था। देखो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संत के भांति, और सेम वैसे ही थे ब्राह्मण। बड़ा सुंदर सदल स्वभाव था। और कहते हैं जीवन में साधु संत, जीवन में साधु संत बाबा बन जाना ये सरल बात है, पर सरल बन जाना ये बहुत कठिन बात है। जानते हैं सरल कौन है? साधु बन जाना सरल है, बाबा बन जाना सरल है, संत बन जाना सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन बात है। क्योंकि सरल वही बन सकता है जिसके जीवन में, सरल का मतलब जानते हैं? सरल का अर्थ क्या है? सा माने मैया सीता, सा माने सीता, राम माने राम, और ला माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में मैया जानकी, भगवान राम, लक्ष्मण का प्रवेश हो, वही अपने जीवन को सरल बना सकता है। हर व्यक्ति सरल नहीं बन सकता है। और महाराज आज जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े ही
विद्वान हैं, विदित हैं, पंडित हैं, ब्रह्म परायण हैं, जीवन में कोई कमी नहीं, पर एक ही कमी, और जिसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है महाराज, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी होती है, ये अक्सर होता है। और वो कमी क्या कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़ा दुख का कारण, जिसके घर द्वार सब कुछ हो, उसके घर में संतान ना हो, सबसे बड़ा दुख। और ये भगवान की कृपा भी बड़ी निराली है प्यारे है। जिसके घर में खाने पीने रहने को हर चीज होगी, उसके घर में संतान नहीं होगी, और जिसके घर में खाने पीने रहने को कुछ नहीं होगा, उसके घर में भगवान की कृपा से कौन लाइन नहीं लगाते। बड़ा ही विलंबना है। आज कोई भी संतान नहीं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़ा दुखी रहते हैं। एक संतान नहीं उसका दुख, और दूसरा अपने पत्नी से दुखी रहते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का क्या नाम है महाराज जानते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली, और जैसा नाम है फिर वैसे ही काम है, नाम का असर है। धुंधली नाम की पत्नी जब मानो विप्र की ग्रह दशा हो, ऐसी धुंधली का स्वभाव है कि सारा दिन दूसरे की बुराई करना, दूसरे को गलत कहना। जब तक धुंधली 2-4 घर में लड़ाई झगड़ा ना सुबह करवा दे, तब तक खाना अंदर नहीं जाने वाला। अब आज भी कुछ संसार में ऐसी धुंधली पड़ी है। आज भी कुछ माताएं बहनों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा ना करवा दे, तब तक शांत बैठने वाली नहीं है। ऐसा ही स्वभाव धुंधली का, दूसरे की बुराई करने में बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है। ब्राह्मण देवता बहुत समझाते हैं, ये सब छोड़ दो, भगवान का भजन करो, रे सारा दिन में थोड़ा ही भगवान का नाम ले लिया करो। और धुंधली कहती है भगवान भगवान का नाम आप पी लीजिए, हमारी समझ के बात है। बहुत समझाया ब्राह्मण देवता ने कि समझ में आ जाए। एक बात और निवेदन करूं महाराज, दुनिया में इंसान हर चीज से जीत सकता है, पर उल्टे व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता है। कोई जीत सकता है? उल्टा चलने वाला हो उसे खूब समझाओ, लेकिन महाराज उसकी तो आदत पड़ी है उल्टा चलने की, कहां से मान जाने वाला। बहुत समझाया नहीं मानी, और जब नहीं समझी तो ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे ऐसे जीवन मुझसे तो अच्छा है कि मर जाओ। अब मरने का प्रण करके पहुंचे सरोवर में, आज अपने प्राण को त्याग दूंगा। और जैसे मरने के लिए जल में घुसने लगे, सप्त ऋषियों ने देखा, भगवान की कृपा हुई, रोक लिया। ब्राह्मण देवता ही क्या कर रहे हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं मैं मरने जा रहा हूं, मरने दीजिए। महात्माओं ने कहा मेरे आगे अगर मर जाएंगे, अरे मुझे हत्या लग जाएगी, आप एक ब्राह्मण हैं, मरने नहीं दूंगा। अच्छा मरने का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज मेरी जिंदगी में आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ। जो वृक्ष लगाता हूँ वो कभी फूल नहीं देता, जो गाय पालता हूँ कभी बछड़ा का जन्म नहीं देता। मैं इतना अभागा हूँ, मरना ही ठीक है प्यारे। सब ऋषियों ने समझाया देखिए एक संतान के लिए आप मरने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते संतान नहीं इसलिए मरने जा रहा हूं। और एक बात मैंने और सुनी है कि जो पापी अपने जीवन में और पुत्र नहीं पा सकता है, और वो स्वयं नरक में जाता है, संग पुरखों को ले जाता है। ये मैंने सुना है, तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं, जीने योग्य नहीं। समझाया सप्तऋषियों ने महाराज ये मरना भी इतना आसान नहीं है। पर ब्राह्मण देवता कहते महाराज मरना आसान है, जीना आसान नहीं है। ये बात भी सत्य है प्यारे, मरना आसान है, जीना
आसान नहीं है। जिंदगी को जीना बड़ा कठिन है। और मरने की बात कहो तो मरने के लिए तो 2 मिनट काफी है, 2 सेकंड काफी है। जब चाहो तब मर जाओ। मरने के लिए ठान लो, जब चाहो तब ट्रेन में कट के मर जाओ, चाहे फांसी लगा लो तब मर जाओ। मरने के लिए कुछ करना पड़ता है। मरना आसान है पर जीना आसान नहीं है। जीना बहुत कठिन है, क्योंकि जिंदगी जियोगे तो जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख, गम, खुशी, दर्द हर दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन प्यारे, मरना कायरों का काम है और जीना संघर्ष व्यक्ति का काम है। मरते कौन? मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तुरंत फांसी लगा के मर गए। क्या कर लिया किसी का? मर के क्या आपने कुछ अच्छा किया? मर जाने के बाद ये लोग अच्छा कहेंगे? दुनिया वो चीज है जो आपके मर जाने पर अभी आपको अच्छा नहीं कहने वाली। हमेशा याद रखिए, जो करना है जिंदा होकर के करिए, मर करके कुछ नहीं रखा। कभी मरने का प्रयास न करिए। अब महाराज, एक व्यक्ति था घर से नाराज हो गया। डेली कहे कि मैं मर जाऊंगा, और जो ज्यादा मर जाने की बात करते ना महाराज, फिर वो मरते भी नहीं है। ये भी याद रखना। वो डेली घर में धमकी दे, आज मर जाऊंगा। घर वाले भी सुनते सुनते हैरान हो गए। अरे डेली कहता है पर मरता कभी नहीं। और जब ये कहा, गुस्से में चला मरने के लिए गया। कहाँ? ट्रेन की पटरी में लेटा। आज तो मर जाऊंगा, ट्रेन आएगी तुरंत मर जाऊंगा। और लेट गया महाराज। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया तो यहाँ क्यों लेटा है? कहने लगा, मैं मरने आया हूँ, अभी मर जाऊंगा, ट्रेन आएगी अभी कट के मर जाऊंगा। उसने कहा, भैया बात सही है, तू मरने आया है, देखो मरना ठीक नहीं। कहने लगा, कोई समझाने से फायदा नहीं, क्योंकि आज मैं मर जाऊंगा। और उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा भैया तू मरने जा रहा है तो ये इतनी बड़ी पोटली में क्या लिए है? भाई मरने जा रहा तो इस पोटली का क्या काम? उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगा, अरे भैया तू पागल है क्या? अरे इतनी देर से आया हूँ, पता नहीं ट्रेन भी कब आए, तो क्या भूख नहीं लगेगी? इस पोटली में खाना लाया हूँ, भूखे नहीं मरना। तो महाराज, मरने का जो काम करते हैं एक कायरों का काम है, विद्वानों का, संघर्षी लोगों का काम नहीं है। क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसे प्रेम से जिया जाए। और जितना ही आनंद से जियोगे उतना ही इस जिंदगी को जीने का आनंद प्राप्त होगा। और समझाया। कहने लगी, ये एक बेटा के लिए मर जाना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बेटा के लिए आप मरने जा रहे हो, उसी बेटे ने आकर के शायद जीवन में आपके ही जहर घोल दिया, तब क्या करेंगे आप? क्यों? क्योंकि आप जिस बेटे के लिए जान देने जा रहे हो, वो बेटा आपको मिल गया और उसने आपके जीवन को नरक कर दिया। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज देते हो तो कोई व्यवस्था करिए, बेटा दीजिए, दुनिया की बातें मत कीजिए, क्योंकि समझ के बाहर है। ब्राह्मणों ने समझा, सब ऋषि समझ गए कि ये नहीं मानने वाले हैं। एक फल निकाला, दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाना। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया और जाकर के घर पहुंचे। अब विचार कर रहे हैं, जिस धुंधली ने जीवन में कभी बात न मानी हो, आज वो धुंधली हमारी कैसे बात मानने वाली? शायद आज भी ना मानी, फिर पर प्रयास किया, निवेदन कर रहे हैं, बड़ी मीठी वाणी बोल रहे हैं। धुंधली से कहा, बड़ा जोर जोर से बुलाया, देवी जी। अब धुंधली मन में सोच रहा है, इतनी जोर से बुला रहे हैं, शायद कुछ हमारे लिए लाए हो। सारा काम छोड़ करके भागी और जब देखा तो ब्राह्मण देव कहने लगे, ये फल लाया हूँ, इस फल को आप ग्रहण करिए, समय आने पर हम और आपको एक सुंदर सा बालक प्राप्त होगा। धुंधली कहने लगी, महाराज आपका दिमाग खराब हुआ गया क्या? अरे आपके मन में क्या समाई है?
एक फल खाने से बालक हो जाने लगता थे तो दुनिया में सब फल ही ना खा लेते। महाराज आपकी बुद्धि में क्या समाया है? ब्राह्मण देवता ने कहा, धुंधली जीवन में कभी कोई बात नहीं मानी आपने, एक बात मान लीजिए। जब बहुत प्रयास किया तब धुंधली ने कहा कोई बात नहीं, खा लूंगी पर अभी नहीं, जब इच्छा करेगी तब खाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा जब इच्छा करे देवी जी तब खा लेना, पर खा जरूर लेना। और फल रख करके ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। इधर धुंधली उस फल को देखती हजार प्रकार की बातें सोचती है। क्यों? उल्टा दिमाग है। अब सोचती है कहीं इस फल को खा लिया तो गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा। इतना सुंदर शरीर है मेरा, जिसको देख करके मैं हर वक्त जीती हूँ, इस शरीर बर्बाद हो जाएगा। हजार प्रकार की बातें सोचती है। फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, भारी शरीर होगा, कहीं जाना होगा जा नहीं पाऊंगी, घर में अगर चोरी भी हो जाएगी तो भाग नहीं पाऊंगी। हजार प्रकार की बातें विचार करती है और बाद में यही कहती है मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। एक पड़ोस की बहन आती है जो धुंधली को बड़ा प्रेम करती है। उसने पूछा क्या बात है बहन, क्या चिंता में लगी हो? उसने बताया बहन बात ये हमारे पति देव एक फल लाए हैं, खाने को कह रहे हैं, पर कैसे खाऊं? उस बहन ने कहा देखिए इस फल को खाएंगे एक सुंदर सा बालक मिल जाएगा। धुंधली कहने लगी नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि इस फल को खाऊंगी प्रसव का समय जब आएगा तो इतना भयंकर वो दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। और जैसे इतना कहा वो पड़ोस की बहन बड़ा होशियार थी, कहने लगी चिंता न करिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और आपके घर में खाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा करिए जिस समय का ये फल है उतने ही समय का मेरा गर्भ है। समय आने पर मैं अपना गर्भ आपको दे दूंगी जो मेरा लाल होगा, और ये फल चुपके से अपने गाय को खिला दो, अपने पति को जिस प्रकार चाहो प्रकार समझा दो, ये बात कभी समझ ना पाए वो कि मैंने अपना बेटा आपको दिया है। धुंधली कहने लगी बहुत सुंदर बात। आज महाराज दोनों में ये बात ठहर गई। यही किया, वो फल गाय को खिला दिया और सेम एक नाटक करके घर फल खिलाया गया। तो वो फल साधारण नहीं था, संतों का दिया प्रसाद था। उस गाय पर असर हुआ, गाय गर्भवती हो गई और जैसे समय आगे बढ़ा उस पड़ोस की बहन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ले जाकर के तुरंत धुंधली की गोदी में रख दिया। बहन आज के बाद ये बालक मेरा नहीं है, आपका है, इसे कैसे रखना क्या करना ये आपकी जिम्मेदारी है। धुंधली ने उसे स्वीकार कर लिया। इधर जब गाय का संपूर्ण समय हुआ तो गाय से भी एक बछड़े ने जन्म लिया जिसका नाम शिव प्रेम के साथ में आज देवर्षि नारद जी के द्वारा रखा गया। बड़ा सुंदर नाम है। गाय से पैदा थे तो एक निशानी गाय की हुई और पूरा शरीर मानव के समान था, तो बड़ा सुंदर नाम विचार करके रखा गया। बोले गोकर्ण भगवान की, गोकर्ण नाम रखा गया। अब दोनों बालक आंगन में खेल रहे हैं, लेकिन महाराज कहते हैं ना ये मति, जैसी मति बदल जाती वैसे गति बदल जाती है। मति अलग अलग है, दिमाग अलग है, आंगन एक है, खाना एक है, रहना एक है, पर दिमाग अलग है, जिंदगी की रास्ताएं अलग है। एक कहीं और जा रहा है तो एक कहीं और जा रहा है। धुंधकारी सुबह से लेकर के शाम तक गलत संगत में पड़ गया, प्रवृत्ति बदल गई। अब गोकर्ण सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है। सुबह 3 पहर भगवान का भजन करता है। जहां गोकर्ण जाते हैं वहां जय जयकार होती, भगवान की चर्चाएं होती, सत्संग में छिड़ जाता है। और जहां धुंधकारी जाता है वहां हाहाकार हो जाती है। क्यों? लोग धुंधकारी को देख करके रास्ताएं ही बदल देते हैं, क्योंकि महाराज गलत व्यक्ति के कोई भी मुंह लगना नहीं चाहता।
जो गलत हो उसके मुंह लगना ही हमारे लिए बेकार बात है। रास्ता ही बदल दिया जाए, उसका सामना ही ना किया जाए। प्रयास करिए जीवन में, क्योंकि उसके मुंह लगोगे तो वो तो गलत है ही, पता नहीं आपको भी कब गलत बोल दे इसका कोई अंदाजा नहीं है। उसको देख करके लोग रास्ताएं बदलने लगे। इतना गलत संगत में पड़ गया महाराज, इतना गलत प्रवृत्ति हो गई कि मांस मदिरा अब आखिरकार में वेश्याओं के चक्कर में ही पड़ गया, अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। और धुंधकारी ने सारे जीवन अपने भजन में, अपने कीर्तन में, भगवान के साधना में गुजारा। गोकर्ण ने बहुत समझाया, भैया ये सब कुछ छोड़ दे, भगवान का भजन कर, ये ठीक नहीं है। पर धुंधकारी नहीं माना, और जब नहीं माना महाराज तो समय आने पर होता क्या है, वेश्याओं ने समझ लिया कि अभी ये किसी काम का नहीं है, सारा धन लूट लिया। तब वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध करके चारपाई में महाराज गरम गरम अंगारों को मुख में डाल करके उसकी मृत्यु कर दी, मार डाला। और जब मार दिया, अधोगति में मारा, तो मर करके भी धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली, मर करके भी दर बदर भटकने लगा। जाकर के अपने भैया गोकर्ण को दर्शन देता है, कहीं प्रेत बन जाता है, कहीं भूत बन जाता है, विरह वेदना सुनाता है। भैया तूने समझाया पर मैं नहीं माना, पर आज आपकी बात में मान लेता तो मेरी ये गति ना होती। और जैसे कहा कि मेरी इस दुर्गति का कोई और कारण नहीं है, मैं स्वयं हूं। पर भैया मरने के बाद भी तसल्ली नहीं मिली, कुछ करिए, मेरी आत्मा को शांति दिलाइए। अब महाराज गोकर्ण ने जब अपने भैया को ऐसी तकलीफ में देखा तो भाई होता है, भाई का दर्द भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। गोकर्ण सब भूल गए और अपने भाई की आत्मा को तसल्ली दिलाने को आज हर जगह विचरण कर रहे हैं। कोई साधन मिल जाए, कोई कारण मिले, हजारों जगह पिंडदान किए, गया प्रयाग काशी में जाकर के वेदी विधान हवन किए, पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी। कोई असर जब नहीं हुआ तब गोकर्ण ने भगवान सूर्य का ध्यान किया, सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान ने आकर के बताया कि आप इसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं दिला सकते, पर अगर इसकी शांति दिलाना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, भगवान की पावन कथा आप धुंधकारी को स्मरण कराइए। और जैसे धुंधकारी को भागवत कथा श्रवण कराने का वचन भगवान ने दिया, तब आज गोकर्ण महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का धन्यवाद अदा किया। हे प्रभु, आपने ये बता करके बहुत मेरे परेशान किया। और वहां से जाकर के तुरंत गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर स्थान रचाया और उसी पावन स्थल पर भगवान की पावन चर्चा श्रवण कराई। धुंधकारी कहने लगा, प्रभु सुनूंगा कैसे? भगवान गोकर्ण ने कहा, ऐसा करो, 7 गांठ की लाठी पर प्रवेश किया और 7 गांठ की लाठी पर बैठ कर, क्यों? क्योंकि भगवान की जहां पर कथा होती है वहां पर भूत प्रेत नहीं आते, बड़ा दूर भाग जाते। तो 7 गांठ की लाठी पर आज धुंधकारी को स्थान दिया गया। और जैसे धुंधकारी ने भगवान की पावन कथा को सुना, एक दिन सुनी, 1 गांठ टूटी, 2 दिन सुनी, 2 गांठें टूटी, 7 दिन की जैसे पावन चर्चा सुनी, 7 गांठें टूट गई। भगवान स्वयं विमान लेकर के आए और धुंधकारी को सुंदर एक स्वरूप भगवान ने दिया और स्वयं अपने विमान में बैठा करके वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे अद्भुत नजारा ये देवताओं ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो। देवताओं ने सोचा ऐसा किया जाए,
देवता अपना अमृत का कलश लेकर के आए और कहते हैं कि महाराज ये आपकी कथा बड़ी पावन है, ऐसा करिए ये कथा हमें दे दीजिए और ये अमृत आप ले लीजिए। और जैसे इतना कहा तो आज सूजी महाराज सोच रहे हैं कि ये पावन कथा इतनी सरल नहीं है और ये देवता भी इतना दिमागी हैं, कुछ ना कुछ जरूर कारण होगा जो अमृत लेकर के आए। अरे जो अमृत किसी को क्षण भर देते नहीं, बड़ा होशियारी कर रहे हैं, मना कर दिया ये अमृत आप वापस ले जाइए। क्यों? क्योंकि हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें इस कथा का ही व्रत पीना है। देवताओं ने कहा प्रभु ऐसा क्यों? अरे हमें भी इस कथा का पान करने दीजिए, ये अमृत आप ले लें, अमृत को पी करके लोग अमर हो जाते हैं। भगवान ने कहा देखिए ये अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, उनकी आयु दीर्घ हो जाती है, लेकिन ये कथा अमृत जो पी लेता है वो अमर नहीं, वो तर जाता है। अमर होना छोटी बात है, पर जीवन का तरण होना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे इतना कहा गया, देवता कहने लगे ऐसे कैसे मानो, ऐसे कैसे मानो, ये अमृत से भी बढ़कर के पावन कथा है आपकी। तो आज हमारा वैकुंठ लोक में इस कथा और अमृत का क्या किया गया? बराबरी की गई, तुलना की गई। और जैसे तुलना की गई तो पल्ला भारी निकला किसका? भागवत कथा का। अमृत एक तुच्छ है। देवताओं ने कहा कहां ये आपका अमृत, कहां ये आपका अमृत कांच के समान है और मेरी ये कथा मणि के समान है। कहां मणि और कहां कांच? आप अपने अमृत को वापस ले जाइए। और महाराज उस अमृत को कांच कहा और इस कथा को मणि कहा गया। इसी कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा जीवन धन्य है। आज इस प्रकार देवताओं को भी दुर्लभ हो गया इस कथा को सुनना, नहीं श्रवण करने को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं। भगवान कहने लगे ये कथा सिर्फ व्यापार करने आए, कथा सुनने आते तो सुना देता, पर इस कथा को बदलने आए। और जो कथा को बदलता है, जो कथा से व्यापार करता है, वो भगवान की कथा सुनने योग्य नहीं होता, अन्यथा वो देवता हो या दैत्य हो। आज इस प्रकार जब धुंधकारी का कष्ट दूर हुआ तो इस कथा की और भी जय जयकार हो गई, महत्व बढ़ गया। संसार में सभी को इस कथा का परिचय मालूम हो गया। ये कथा जो आपने कल से आज तक सुना है, ये कथा भागवत से नहीं थी। ये कथा का महत्व था जो पद्म पुराण ने भगवान का गाया हुआ। उस पद्म पुराण की पावन कथा आप लोगों ने श्रवण की। अब कथा आगे होगी जो आप लोग श्रवण करेंगे, वो भागवत महापुराण से होगी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक सुंदर सा भजन सभी भक्त करेंगे, इसके बाद में भगवान की पावन दिव्य कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तालियों को जाकर के सभी बोलेंगे कि सवरिया ले चल पल्ली पार। तालियों को जाकर के कौन कौन पल्ली पार जाना चाहता है? इस पार से कौन कौन उस पार जाना चाहते हैं? सभी लोग बोलेंगे तालियों को जाकर के कि जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार नैया, ओ सवरिया कन्हैया ले चल पल्ली पार। तो तालियों को जाकर के सभी लोग बोलेंगे कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जय हो। अरे जहाँ विराजे राधा रानी
ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हाँ ये जीवन भी तेरे अर्पण। हरि मैं तेरे चरणों की दासी, सवरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया। बोली कन्हैया लाल की। सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे। इतने सुंदर सुंदर भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए ताले को ऊपर उठा करके बजा करके सभी लोग उठा। भगवान को किससे किससे प्रेम है? भगवान को किसी से प्रेम है कि भगवान को ही आपसे प्रेम है? जिसको प्रेम है सभी लोग उठाए कि सामरिया मैं तेरी रागनी हो। हाँ सामरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा राग मल्हार रैया। हो सामरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सामरिया, ले चल पल्ली पार।
कन्हैया ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। बोले गोविंद भगवान की। जोर से देवी मैया तक तो आवाज पहुंच जाए भैया, जोर से बोले। बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले दुर्गा मैया की जय हो। आगे वाले कह रहे हैं जय, पीछे वाले कह रहे हैं सब ठीक है, परेशान ना हो। सभी लोग बोलिए भगवान का नाम है, जबरदस्ती ही निकल जाए, प्रयास करिए। बोलिए राधे सरकार की। हाँ, ऐसा बोलो जय कि लगे यहाँ कोई है, ऐसा जय बोलिए। पता चलना चाहिए कि कुछ तो हो रहा है, भगवान के नाम पर कुछ तो कृपा है। ये भाव बना करके महाराज बोलिए। बोले गोविंद भगवान की। आज जब ये सूर्य से प्रश्न किया, शनकाद ऋषि कहने लगे महाराज ये बताइए कि इस कथा को और किसने सुना, इस कथा को और किसने सुना, क्यों सुना? तो बड़ी पावन कथा आती है महाराज। सूर्य महाराज कहते हैं इस कथा को त्रिकालज्ञ ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करी, स्वयं कहा और राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण करवाया। क्यों? अब क्यों की जब बात आई तो सूर्य महाराज ने समझाया, देखिए क्यों का कारण बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस कथा को क्यों सुना परीक्षित महाराज जी ने, ये कौन थे? मैं बड़ा पावन कथा आपको श्रवण कराता। जो राजा परीक्षित हैं ये कौन है, सभी जानते हैं कि नहीं? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र मैया उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए। जिस समय महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में हजारों की सेना मारी गई, दुर्योधन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हार किसी को नहीं पसंद है प्यारे, हार कोई चाहता है जीवन में। जीत पांडवों की हो रही थी और हार कौरवों की हो रही थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्षमता शरीर की खत्म हो गई, फिर भी विचार कर रहा है क्या ऐसा कार्य कर डालूं जिससे पांडवों की हार हो जाए, क्या ऐसा कर्म करूं। पड़ा है धरा में, उठने के काबिल नहीं है, पर मन अब भी कुछ करने को कहता है।
देखिए दुर्योधन का कितना सौभाग्य जीवन का रहा, जो महाराज भगवान के दर्शन को पाकर के भी प्रवृत्ति बदल नहीं पाई। हम कहते हैं भगवान का एक बार दर्शन हो जाए जीवन बदल जाए, नहीं बदलेगा। क्यों? जब तक भावनाएं नहीं बदलोगे तब तक भगवान भले ही सामने खड़े हुए जीवन बदलने वाला नहीं है। दुर्योधन डेली भगवान का दर्शन करता था, क्या बदला? भावनाएं बदली? नहीं बदली। क्यों? क्योंकि भावना जैसी आप रखोगे प्रभु का दर्शन भी वैसे ही भाव में आपको प्राप्त होगा। कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत ते खीत तैसी। बड़ा प्रयास कर रहा था क्या ऐसा कर डालूं, पर कुछ उपाय नहीं चला। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा मेरे मित्र आप इस हालत में पड़े हैं, देखा नहीं जा रहा है, आप कहें तो आपके सेवा में मैं लग जाऊं। दुर्योधन ने कहा अरे मित्र बना रहा है पर मित्र को ऐसी हालत में देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा महाराज आप कहिए तुम्हें क्या नहीं करूं, आदेश करिए। दुर्योधन ने कहने लगा ऐसा करो, आप हमें सुखी देखना चाहते हैं, हाँ तो पांचों पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने लाओ। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज अभी करता हूं, अभी जाता हूं। तलवार निकाली, चला द्रौपदी के शिविर की तरफ। भगवान ने देखा कि आज अश्वत्थामा कुछ अनुचित हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं मैं समय को तो नहीं बदल सकता पर स्थिति को बदल सकता हूं। समय को बदलना ये भगवान के भी बस की बात नहीं है। क्यों? और समय की गति को कहते हैं कि समय की गति को जो भी जाने और वही बड़ा इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय को बदलना ये भगवान की भी बात हाथ की नहीं रही। भगवान समय को नहीं बदल पाए, सोच रहे स्थिति बदल देता हूं। स्थिति क्या? विचार किया अश्वत्थामा मरने आ रहा है, क्यों ना इन पांचों पांडवों को ही मैं घर से बाहर कर दूं, ना मिलेंगे ना मारे जाएंगे। पांचों पांडवों को साथ लिया, अपनी जीत की आज खुशी मनाने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन चले कहीं दूर चलते हैं, आनंद मनाते हैं। अब बहाने से पांचों पांडवों को भगवान साथ ले गए। पांचों पांडवों के साथ भगवान चले गए, पर पांचों बेटों के विषय में भगवान ने नहीं सोचा। और जब पांचों पतियों को साथ भगवान लेकर के दूरी पर गए, अश्वत्थामा आया और जहां पर 5 पति लेटते थे वहीं पर मैया द्रौपदी ने 5 बेटों को लिटा दिया। इसलिए कहते हैं महाराज होनी को दुनिया क्या भगवान भी नहीं टाल पाए, होनी होकर ही रहती है। प्रयास बहुत किया। जब अश्वत्थामा ने चारों तरफ देखा कि कहीं पर पांचों में से एक भी पांडव नजर नहीं आए, तो उसने जब शिविर में जाकर के देखा तो उसकी जगह पर 5 बेटे लेटे थे। तलवार निकाली और 5 बेटों पर तलवार चलाई, सर को धड़ से अलग कर दिया। शीश को ले जाकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज देखिए मैंने आपका कहाकार कर दिया। दुर्योधन ने जैसे देखा ये पांचों में से एक भी पांडवों के शीश नहीं है, तो उनके बालकों के शीश हैं। अपार क्रोध आया दुर्योधन को, कहने लगा अश्वत्थामा जीवन में पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ किया, वो भी तू कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो तूने कार्य किया है ये बड़ा निंदनीय कार्य है। ये तूने कर क्या दिया? ये अपराध कर दिया। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज इतना बड़ा कार्य किया, अपराध कह रहे हैं आप? दुर्योधन कहने लगा अरे मूर्ख, ये जो तूने किया ये ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिनको तुमने मार दिया है यही तो हमारा
हमारे जाने के बाद पिंड दान करते प्यारे, ये तूने क्या कर दिया, मेरे तो वंश को ही तूने समाप्त कर दिया। मैं तुझे जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा। इतना कहते कहते दुर्योधन अपने प्राण त्याग देते हैं। अश्वत्थामा खड़ा है, विचार कर रहा है, इतना बड़ा काम कर दिया फिर भी निंदा स्वीकार नहीं किया। और इधर द्रौपदी जब अपने पांचों बेटों को समाप्त देखती है प्यारे, उस माँ के हृदय से पूछिए क्या गुजरती होगी जिस माँ के एक ही साथ में 5 बालक चले गए। भगवान से कहती प्रभु ऐसी कौन सी कहां पर क्या ऐसी करनी मैंने कर डाली जिसका सिला आपने मुझे ये दिया। बहुत रोई। भगवान ने जब द्रौपदी की करुण आवाज को सुना, साथ में अर्जुन 500 पांडव दौड़े चले आए। भगवान ने तसल्ली दिलाई, द्रौपदी प्रयास मैंने बहुत किया कि ये घड़ी टल जाए पर टली नहीं। और द्रौपदी विचार करिए, अगर मैं 5 पतियों को आपके अपने साथ ना ले गया होता तो इस जगह आपके बच्चे नहीं आपके पति होते, फिर क्या किया जाता। द्रौपदी को तसल्ली दिलाई। और द्रौपदी कहती है प्यारे धीरज कैसे बांध लूं, इस गोदी में 5 बालक हो, उस गोदी में आज एक भी ना हो, कैसे धीरज बांधूं, क्या करूं। भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मैं अपने बच्चों को कैसे भूल पाऊं। भगवान ने कहा द्रौपदी संसार में जो आया है वो जाएगा, कब जाए इसमें ना मैं जाने से रोक सकता हूँ ना मैं किसी को आने से रोक सकता हूँ। समझाया द्रौपदी को बहुत। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन कहेंगे प्रभु मैं मार दूंगा, अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मारना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसे मारेंगे, वो एक ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को मारना ये हमारा धर्म नहीं है। क्यों? कहते एक ब्राह्मण को मार देना और 100 गायों को मार देने के बराबर है। हम उसे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा उसे दंड दे सकते पर मारने योग्य नहीं। अर्जुन ने कहा फिर प्यारे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा करो अर्जुन, आपका क्रोध शांत नहीं होगा और आप इसे न मारो ना ही इसे दंड दो, फिर आप इस अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दो। क्यों? ये द्रौपदी के 5 बालक गए हैं ना, वो माँ कह रहे क्या कह रहा होगा, उस द्रौपदी के सामने इसे सौंप दो। द्रौपदी फिर जो कहेगी वही व्यवहार इसके साथ करना। भगवान ने ये क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि जानते हैं प्रभु कि द्रौपदी स्वयं एक दया है और द्रौपदी किसी को मारे ये द्रौपदी का स्वभाव नहीं है। द्रौपदी कभी किसी को मार नहीं सकती। भगवान ने कहा अर्जुन चले। देर नहीं लगी, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया और द्रौपदी से कहा अब एक बार द्रौपदी कह दो किसके साथ में मैं कौन सा वर्ताव करूं, मैं वही करूंगा। चिल्ला करके अर्जुन कहते हैं क्रोध में भरे हैं। क्रोध में आकर के द्रौपदी से कहा है द्रौपदी कि द्रौपदी मुझे जल्दी बतला और क्या कर इसका बद कर डालूं और छीन लूं खाल इसके तन से या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। जैसे कहा कि एक बार मुझे बता दो कि मैं इसके साथ कौन सा व्यवहार करूं द्रौपदी, मैं भी इसके तन से खाल खींच लूंगा, आंखें नोच लूंगा। द्रौपदी से जैसे पूछा गया प्यारे, द्रौपदी स्वयं एक दया है। द्रौपदी ने कहा भगवान आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आपने सोच कैसे लिया कि मेरे 5 बालक चले गए तो मेरे अंदर बदले की भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। प्रभु मेरा सर्वस्व क्यों ना चला जाए पर कभी भी मेरे हृदय के अंदर बदले की भावना प्रकट नहीं होगी। क्यों? द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है भगवान मैं इसे मार भी दूंगी
इसे तकलीफ भी दूंगी, फिर भी वो मरे हुए बच्चे मेरे जीवित मिलेंगे नहीं, मिल नहीं सकते। और प्यारे एक बात और है, जो काम इसने मेरे साथ किया है और वही कार्य मैंने इसके साथ कर दिया, तो फिर इसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? प्रभु आप क्या सोचते हैं कि मेरे 5 बालक चले गए हैं तो मेरे अंदर क्रोध होगा, क्रोध जागेगा? अरे क्रोध की भावनाएं मेरे अंदर नहीं है प्यारे। मैं तो इस बात को लेकर के चिंतित हूँ कि मैंने जीवन में भी ऐसी कोई करनी की होगी जिसका सिला मुझे आज ये मिला है। भगवान ने कहा द्रौपदी वाह रे वाह तेरे भाव, तेरा हृदय कितना कोमल है। संसार में किसी मैया का एक बालक चला जाए, उससे पूछा जाए कि उसके सामने वाले का क्या हाल किया जाए, तो आज वो माँ पता नहीं बदले में क्या क्या कह डाले, पर द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी ने कहा प्यारे किसी को मारने का अधिकार मुझ द्रौपदी का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं किसी को मारूं ये मेरा धर्म नहीं है, ये एक गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, मारना मेरा कर्तव्य नहीं है। भगवान मैं इसे मार नहीं सकती। एक बात निवेदन करूं महाराज, द्रौपदी का कितना सुंदर भाव है। द्रौपदी ने कहा भगवान मैं समझ गई, अगर वो बालक मेरे होते तो मुझसे दूर भी माँ को हो। एक कन्हैया लाल की। आज इस प्रकार समय जब आगे बढ़ा, भगवान कहने लगे मैं चलता हूँ। अर्जुन ने कहा प्रभु आप जाने की बात करते हैं, आपके बिना मैं रहूंगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपके साथ रहने की मुझे आदत लग गई है। भगवान ने समझाया अर्जुन दुनिया में कोई कहीं भी जाए पर कुछ दिन बाद अपने घर की याद आ ही जाती है, मुझे भी जाना है, बहुत समय हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे? भगवान ने कहा जरूर आऊंगा अवश्य। क्यों? जब आप मुझे याद करेंगे तब मैं आपके सामने आ जाऊंगा। अर्जुन आपने मुझे बड़ा प्रेम दिया है। द्रौपदी से कहा द्रौपदी मैं जा रहा हूं, कुछ इच्छा हो मांगने की तो मांग लीजिए। द्रौपदी ने कहा भगवान आपका साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए कम नहीं था, जीवन धन्य हो गया। आप इतने दिन यहाँ पर रहे, मांगने की कोई चाह नहीं है। भगवान मैया कुंती से कहने लगे माँ आपने मुझे माँ सा प्रेम दिया, माँ के समान मुझे चाहा है, आप कुछ मांग लीजिए। द्रौपदी देखती है कि मैया कुंती क्या मांग रही है। और जानते महाराज बार बार भगवान ने कहा मांगो, मैया कुंती कहने लगी कुछ मांगने के लिए मेरे पास है नहीं आपके लिए।